एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे जहां एक किसान अपनी भूमि जोत रहा था। वह किसान कड़ी मेहनत से खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। बुद्ध ने किसान को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, क्या सब कुछ ठीक है? किसान ने गुस्से में उत्तर दिया, मैं हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में आता हूं, दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में सुख शांति नहीं है। मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं और क्या करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, अगर वो कहीं मिलता हो तो मुझे अभी चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे किसान के लिए एक कटोरी पानी और थोड़ा भोजन लाएं। जब किसान ने खा लिया तो बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक समय एक राजा था जिसे सब कुछ प्राप्त था, धन, सेना, महल, परिवार, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा कि वह शांति और सुख कैसे पाए। साधु ने कहा, राजन, जब तक तुम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते रहोगे तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सुख भीतर से आता है, बाहरी चीजें केवल भ्रम है। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और बोले, तुम भी उस राजा की तरह हो। तुम समझते हो कि खेत, पैसा, परिवार तुम्हें सुख देंगे, लेकिन यदि मन अशांत है तो ये सब व्यर्थ हैं। किसान थोड़ा सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने मन को समझते हैं, जब हम क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होते हैं, जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया रखते हैं और जब हम अपनी सीमित इच्छाओं को पहचानते हैं। किसान ने पूछा, लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूं, क्या मैं भी इस राह पर चल सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, साधारणता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम हर दिन सच्चाई, प्रेम और समझ के साथ जियो। अपने परिवार से प्रेम करो, लेकिन उनसे अपेक्षा मत रखो कि वे तुम्हारी तरह सोचें। बस उनके लिए उपस्थित रहो, यही सच्ची साधना है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जीवन में बदलाव उसी क्षण से आएगा जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करोगे। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को बदलो। उस दिन के बाद किसान हर दिन सुबह कुछ समय ध्यान में बैठने लगा। उसने अपने परिवार से प्रेम और धैर्य से बात करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में शांति और संतुलन लौट आया। जब बुद्ध दोबारा उस रास्ते से गुजरे तो वही किसान दूर से आकर उनके चरणों में झुक गया और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की असली राह दिखाई। अब मेरे पास कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा मन अब पहले से कहीं अधिक शांत है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही है सच्चा सुख। शिक्षा। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं।